हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर के जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और आजकल हिंदी मिरर की तरफ से बीए जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी चल रही है बाई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और अगर आपको बाई बुक पढ़ना है तो उसकी प्लेलिस्ट पहले से ही बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आपको बाई बुक तैयारी भी मिल जाएगी। हर सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हिंदी मिरर की तरफ से कराए जाते हैं, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और साथ में आपका सोशलॉजी, तो बाई बुक भी आप टॉपिक प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इस बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके लिए अपलोड हो रहे हैं। सोशलॉजी के 3 पेपर अपलोड किए थे और जिसमें से मैंने पेपर देखे हैं तो बिल्कुल क्वेश्चंस आए हैं जो आपको बताए गए थे हिंदी मिरर की तरफ से। अगर स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से सुना है और पढ़ा है तो डेफिनेटली अच्छा पेपर सभी का गया होगा। फीडबैक हमें 2 ही से 4 ही स्टूडेंट्स का मिला है, तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमें फीडबैक ज़रूर सेंड करें। क्वेरीज के साथ साथ आपका फीडबैक आएगा तो हमें लगेगा कि हम आपका सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक पेपर का कोड ज़रूर चेक किया कीजिए। पेपर का नाम भी, कई बार ऐसा होता है कि सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस बता दिए जाते हैं लेकिन पेपर किसी और यूनिवर्सिटी के होते हैं, तो ज़रूर इसको ज़रूर चेक करें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि इस तरह के जो कोड हैं वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के ही हैं और किसी यूनिवर्सिटी के नहीं हैं। यहाँ पर आप पेपर हम दिसंबर से लेकर आपका 18 तक पेपर लेकर आए हैं। 4 पेपर यानी कि 2 आपके 22 के हैं और एक आपका 18 का और एक आपका 19 का। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार के यहाँ पर पूछे गए थे, डिस्कस करेंगे। साथ के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहेंगे, टॉपिक कौन से रहेंगे और रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से रहेंगे जो आते ही आते हैं एग्जाम में हर बार। तो प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी धारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हमें प्लेटो को फोकस करना है और उनके आदर्श राज्य को फोकस करना है। ऐसे ही अरस्तु की क्रांति संबंधी विचार हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक राष्ट्रीय राज्य के संदर्भ में कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का परीक्षण कीजिए और उसका महत्व बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही टॉपिक। चलते हैं आगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में हॉब्स, लॉक एवं रूसो के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। पांचों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और यहीं से आपके हर बार क्वेश्चंस निकलते हैं। जब हम बैक टू जाएंगे तो देखेंगे आप क्वेश्चंस यहीं से पूछे जा रहे हैं। चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में स्वराज पर गांधी जी के विचार बताने हैं। मुझे लगता है इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आप खुद से भी इतनी नॉलेज हो जाती है स्टूडेंट्स को कि वो खुद से अटैम्प्ट कर सकता है। मनु द्वारा दी गई सामाजिक विधि का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में स्टूडेंट से क्वेरीज भेजी थी कि मैडम हम कितने पेज का अटैम्प्ट करें, तो आप यहाँ देखिए कि इन्होंने कहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 नंबर दिए जाएंगे और यहाँ पर आपको 20 नंबर दिए जाते हैं। तो 8 नंबर में आप मान के चलिए कि 2 से 3 पेज तो आपको करके आने चाहिए ज़रूर। और टाइमिंग थोड़ा कम होता है, टाइमिंग आपका 2 ही घंटे का होता है, तो टाइम मैनेज आप अपनी स्पीड से कर सकते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन अगर आप स्पीड थोड़ा तेज़ करेंगे तो आपका जो है टाइम मैनेजमेंट सही बन पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैकियावेली के धर्म संबंधी विचार। तो मैकियावेली के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। जे.एस. मिल द्वारा महिलाओं पर दिए गए विचारों की व्याख्या कीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉक का निजी संपत्ति संबंधित विचारों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न अच्छा है, लॉक के बारे में भी पूछा जाता है हर बार। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। चर्च राज्य पृथक्करण पर संत ऑगस्टीन के विचारों की व्याख्या कीजिए। अब हमने पकड़ने हैं टॉपिक, हमने क्वेश्चंस नहीं पकड़ने हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ना है चर्च राज्य पृथक्करण, फिर इसके बाद रूसो पढ़ना है, लॉक पढ़ना है, ठीक है, मैकियावेली पढ़ना है, कार्ल मार्क्स पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्लेटो, अरस्तु, ये सब हमको पढ़ने हैं। चलिए क्वेश्चंस अब देखते हैं कैसे बनेंगे आगे। अब आपको हम डिस्कस करेंगे जून का पेपर 2022 में जो आया था, चेक कर लेते हैं यहाँ पर।
हमने देखना है रिपीट क्या क्या होता है। देखिए प्लेटो से क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा, कुछ भी पूछे। यहाँ पूछा गया न्याय संबंधी धारणा, मैकियावेली दोबारा से पूछा गया। मैकियावेली अपने युग का शिशु था, इस लाइन पर आपको इसकी व्याख्या करनी है। लॉक दोबारा से पूछे गए, लॉक के दर्शन में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर घूमती है, स्पष्ट कीजिए। फिर इसके बाद है हीगल के राज्य संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। फिर गांधी द्वारा प्रतिपादित यहाँ पर ट्रस्टीशिप, रामराज्य, सत्याग्रह के विचारों पर विवेचना कीजिए। अब आप समझिए चीज़ों को। मैंने आपको बताया है कि प्लेटो वाली जो आपकी यूनिट है, उस यूनिट में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको आप टिक कर लीजिए। जैसे पहले प्लेटो का जो टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए, प्लेटो का ये वाला टॉपिक है इसको पढ़ लीजिए, मैकियावेली के बारे में यहाँ क्या पूछा गया इस लाइन के थ्रू वो पढ़िए जाकर। तो बस ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। चलते हैं आगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के शासन में भ्रष्टाचार पर विचारों का परीक्षण कीजिए। अब वहाँ पर मंडल के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर शासन में भ्रष्टाचार के बारे में पूछा जरूर गया है। प्लेटो के दार्शनिक राजा पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। अब आप देखिए यहाँ पर दार्शनिक राजा रख दिया, लेकिन ऊपर क्या पूछा गया था, दर्शन के बारे में, जो दर्शन राज्य हैं इनका, उसके बारे में कि राज्य में इनके दार्शनिक विचार क्या हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा घुमाकर पूछी जाती है, चीज़ें वही होती हैं। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मैडम ने ऐसे बताया था, प्रश्न ऐसे नहीं आया है। तो प्रश्न को थोड़ा समझिए तभी आप कर पाएंगे, सीधे सीधे लाइन टू लाइन मत पढ़िए। मध्यकाल में चर्च और राज्य के संबंधों की विवेचना कीजिए। फिर यह देखिए चर्च दोबारा से पूछ लिया गया आपसे, तो मैंने कहा था चर्च जरूर पढ़ लीजिएगा। मैकियावेली के बारे में कहा था पढ़ लीजिएगा। मानव संबंधी विचार पूछे गए, रिपीटेड हो चुका है। चलते हैं आगे। बोंदा की संपूर्ण संप्रभुता की धारणा को परिभाषित कीजिए। बैंथम के उपयोगितावाद में सुख और दुख के स्रोत तथा आयाम क्या हैं। राजनीतिक सिद्धांत को हीगल के योगदान, हीगल को भी 100% पढ़ के जाइएगा, पूछा जाएगा। गांधी और मार्क्स के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन, गांधी जी और मार्क्स को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक रिपीट नहीं हो रहे हैं। टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो टॉपिक को पकड़िए, ना कि प्रश्न को। और मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जैसे प्लेटो पढ़ना है, तो प्लेटो की जो यूनिट है उस यूनिट में जाइए और वहाँ पर 3 से 4 टॉपिक तैयार कीजिए। कोई नहीं रोक सकता आपका प्रश्न आने से। अब यहाँ देख लीजिए, अब 2019 का जो पेपर है, यहाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। सद्गुणी ज्ञान है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत रिपीट हो चुका है। कौटिल्य तथा मैकियावेली के विचारों में समानता। बोंदा के संप्रभुता सिद्धांत की बिल्कुल प्रश्न ये आपका 22 में भी आया और फिर आपका 19 में भी आया था। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका मनु के राजनीतिक विचारों की व्याख्या, अरस्तु के क्रांति सिद्धांत बिल्कुल पूछा गया है। हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत, फिर इसके बाद आपका जर्मी बैंथम, मार्क्स के क्रांति और राज्य संबंधी, मार्क्स को जरूर पढ़िएगा, सब कुछ पढ़ के जाइएगा इनके बारे में। रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्रीन के राज्य संबंधी सिद्धांत, हीगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली जरूर पढ़ लीजिएगा। गांधी के सत्य पर विचारों का वर्णन कीजिए। तो मैंने आपको 6 से 7 टॉपिक बताए हैं, इनको जरूर पढ़िएगा, प्रश्न यहीं से निकलेगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट आपका 18 पर। अब आप यहाँ देख सकते हैं प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक 201 2018 का पेपर, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। प्लेटो के दार्शनिक राज्य के सिद्धांत देख लीजिए, क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं। होब्स के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, समाजवादी आंदोलन को कार्ल मार्क्स की देन, ठीक है। आपके मतानुसार महात्मा गांधी का राजनीतिक चिंतन को क्या योगदान है, ये प्रश्न देखिए आपका रिपीटेड है। फिर आगे चलते हैं। होब्स के अनुसार मानव स्वभाव बिल्कुल रिपीटेड है। धर्म पर मैकियावेली के विचार, क्वेश्चंस देखिए वही पूछे जा रहे हैं, लेकिन पूछने का पैटर्न चेंज हो जाता है। टॉपिक पे मैं तभी कहती हूँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें टॉपिक क्या फोकस करना है, मैकियावेली के धर्म संबंधी विचार, ठीक है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पर्दापण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब देखिए ये किसके अनुसार है ना। चलते हैं अधिकार पर ग्रीन में क्या विचार है। कानूनों पर प्लेटो के विचार का परीक्षण कीजिए। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत बिल्कुल रिपीट हो रहा है। संत एक्विनास की कानून की अवधारणा क्या थी। गांधी जी के अनुसार न्यास क्या है, ठीक है। तो गांधी जी हमें पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। खंड सी इसमें नहीं पूछा जाता है,
तो चलिए, प्रश्न आपके पास पहुंच चुके हैं और अब आपको क्या करना है, एक लाइक के साथ साथ एक शेयर करना है सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपके शेयर से क्या होगा, आपके जैसे ही स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगी और कहीं ना कहीं जैसे हम आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, तो आप भी दूसरों के लिए सोचिए, शेयर कीजिए, केयर कीजिए।